हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने सेकंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरीके से दे चुके होंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से दिए होंगे। तो ठीक, अब सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अच्छा गया बुरा हो गया ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम नया स्टार्ट करेंगे, थर्ड सेमेस्टर का स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज हम थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस देखने वाले हैं। देखो, अब हम जाने वाले हैं, फर्स्ट ईयर बीत गया अपना। ठीक है, एक साल गया, अब हमारा स्टार्ट होने वाला है दूसरा साल, एमएससी का दूसरा साल। तो ठीक है, तो आज हम एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का एमएससी सेकेंड ईयर का जो थर्ड सेमेस्टर है उसका सिलेबस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो है। कानपुर यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है। ठीक है, ये सिलेबस और कहीं शायद नहीं लगता है, कानपुर में ही लगता है। ठीक, तो ये कानपुर का ही सिलेबस है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो जो आप पहले देखो, इसके पहले वाले सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़े थे आप लोग, 4 पेपर वहाँ भी पढ़े थे, 4 पेपर यहाँ भी है। ठीक, कॉमन है। अलग ये है कि वहाँ पे हम लोगों ने 3 कोर सब्जेक्ट पढ़ा था। ठीक है, यहाँ कोर सब्जेक्ट देखो 3 है। यहाँ पे आपको 2 कोर सब्जेक्ट मिलेंगे और दो कोर पेपर मिलेंगे और 2 इलेक्टिव पेपर मिलेंगे। मतलब 2 मेजर रहेंगे और 2 में से आप इलेक्टिव मतलब इलेक्ट कर सकते हो आपको जो पढ़ना रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कॉलेज वाले जो पढ़ाते हैं वही पढ़ना होता है। ठीक है, लेकिन आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप चूज़ कर सकते हो कौन सा पढ़ोगे। तो ठीक, यहाँ पे हम लोग 2 ये कोर पेपर पढ़ेंगे और 2 इलेक्टिव पेपर। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में क्या किए थे, वहाँ 3 इलेक्टिव पेपर था, 3 कोर पेपर था और 1 ही इलेक्टिव था। ठीक, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा पेपर है। जो अपना कोर पेपर फर्स्ट है उसका नाम है इथोलॉजी बायोडाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, इथोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है वो पहले पेपर का नाम है। अपना पहला पेपर सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का पहला पेपर जो है वो कौन सा है, इथोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, अभी सिर्फ पेपर देख लो, पहले पेपर देखो कौन कौन से पेपर हैं। आप में 4 पेपर कौन कौन से पढ़ने हैं, उसके बाद इसका सिलेबस भी डिस्कस किया जाएगा। मतलब इस पेपर में कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन सी यूनिट है वो भी देखा जाएगा। ठीक है, सेकेंड जो पेपर है ये पेपर फर्स्ट था, ये है पेपर सेकेंड। ठीक, पेपर सेकेंड कौन सा है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये पेपर का जो नाम है ना, वो पेपर का नाम आप लोग लर्न कर लो एकदम, मतलब आपके जुबान पे होना चाहिए कि कौन कौन से पेपर है। क्योंकि वाइवा के टाइम यही होता है। क्या होता है वाइवा में यही होता है कि एग्जामिनर आता है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो वो सबसे पहले क्या करता है, अपना पेपर का नाम बताओ, पहला पेपर आप लोगों ने कौन सा पढ़ा था, सेकेंड पेपर कौन सा पढ़ा था, तो वही पेपर का नाम आप लोगों को बताना है। तो पेपर जरूर याद होना चाहिए, इथोलॉजी बायोडाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। एंड जो सेकेंड पेपर है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। मेरे ख्याल से सबसे इजी जो पेपर है आपका यही सेकेंड पेपर होने वाला है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से हमको इजी लगता है, ये सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये सब इजी लगते हैं। ठीक है, अब आपको पता नहीं क्या इजी लगे। अब पेपर 3 की बात करें, पेपर 3 क्या है, वो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इलेक्टिव पेपर है। पेपर 3 जो है वो इलेक्टिव है। मतलब इलेक्टिव मतलब आपको 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक पढ़ना होगा, जैसा कि सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ के आया है। तो इलेक्टिव पेपर में जो थर्ड पेपर है उसमें आप लोग को 2 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, 2 पेपर्स। इन दोनों में आप कोई एक पढ़ सकते हो, जैसे 1, 2 करके दिया है ना, इन दोनों में कोई एक आप पढ़ सकते हो। और ऐसा चीज़ पढ़ना ना, ऐसा पेपर पढ़ना जो आप लोग को आता हो, इसी पे रिसर्च भी आप लोग को करना है। ठीक, तो फर्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना है इस पेपर में, थर्ड पेपर में। या तो आप ये पढ़ो वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर सेकेंड वाला पढ़ो कौन सा, एग्रो केमिकल एंड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इन दोनों में कोई एक आपको पढ़ना है, ध्यान रहे, क्योंकि ये है इलेक्टिव सब्जेक्ट, इलेक्टिव पेपर। ठीक, ये रेड वाला चल नहीं रहा है क्या, देख के आते हैं एक बार। फिर ये है इलेक्टिव पेपर 3 हो गया। इलेक्टिव 4, इलेक्टिव मतलब आपका 4 पेपर पढ़ना है ना, 1, 2 और इसमें इन दोनों में से कोई एक, कितना हो गया, 3 हो गया। और ये चौथा वाला पेपर 4 जो है वो ये है पेपर 4। ये इतने सारे दिए हुए हैं ना, 5 आपको 6 दिए हुए हैं, 6 सब्जेक्ट्स। इन सब्जेक्ट्स में एक आपको पढ़ना है। ठीक है, उसमें दे रखा है इंटोमोलॉजी, या तो आप इंटोमोलॉजी पढ़ो या फिर पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। देखो आपके पेपर में ना, हमें लग रहा है कि ये आपके कॉलेज में ये इंटोमोलॉजी पढ़ाएंगे या फिर एनिमल साइटोजेनेटिक्स, इन्हीं दोनों में कोई एक पढ़ाया जाता है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में। अब आप में देखो आपके कॉलेज वाले क्या करते हैं।
नेक्स्ट है 3rd नंबर का जो है इथियोलॉजी, या तो ये पढ़ो। देखो इन सब में एक आपको पढ़ना है, एक ही पढ़ना है। देखो इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं ना, मज़ा आया, मतलब जो आपको इजी लगे, जो आपको पहले से स्ट्रांग हो आपका वही लेना। नेक्स्ट है इंडोक्राइनोलॉजी, इंडोक्राइनोलॉजी ये भी इंटरेस्टिंग लगता है। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। एंड लास्ट वन एनिमल साइटोजेनेटिक्स। ठीक, तो इन 6 दिए हुए हैं, 6 पेपर में आपको सिर्फ कितने पढ़ने हैं, एक पढ़ने हैं, तभी तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक इसमें से हो जाएगा 4, फिर 4 पेपर आपके कंप्लीट हो जाएंगे एमएससी सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के लिए। ठीक है, और एक चीज़ और, ये वीडियो देख लो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ना आपको एमएससी से रिलेटेड, एमएससी जूलॉजी से, मोस्टली एमएससी जूलॉजी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं या फिर जितने भी उसके नोट्स वगैरह सब इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ये सिलेबस देते ही, सिलेबस का वीडियो जाते ही आप लोग को 2-3 दिन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर दिए जाएंगे, अभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, ताकि आप लोग वहाँ तक जल्द तैयारी कर सको। क्योंकि देखो एमएससी के एग्ज़ाम में ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है आपको, ये सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता, 4 पेपर हैं, टीचर आते हैं नहीं आते हैं, वो उनका मनमौजी चलता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसा पढ़ना है कि आप पेपर में अच्छे नंबर से पास हो जाओ। पास नहीं मतलब कि टॉप हो जाओ। तो टॉप कैसे करोगे, अभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे अभी से। ठीक है, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही बस पढ़ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो सिलेबस भी कवर होते जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैनल पे दिए जाएंगे, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, अब ये रहे आपके 4 पेपर, 4 पेपर के डिस्कस यहाँ पे कराए गए हैं। आपको कौन कौन से पेपर हैं, इथोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, 2 पेपर हो गए। इन दोनों में आपको एक पेपर पढ़ना है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या तो एग्रोकेमिकल एंड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अब जो आपका 3rd पेपर, 4th पेपर है, इन 6 में से एक कोई आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इन सारे पेपर्स के बारे में, एक एक करके देखते हैं, एक एक पेपर में क्या क्या चैप्टर्स हैं, कौन कौन से यूनिट हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 कौन सा है, पेपर 1 है इथोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, यहाँ पे देख लीजिएगा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग बहुत बोलते हो कि मैम साइड होकर पढ़ाइए, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जितने हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पेपर याद हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया तो कॉपी पे भी लिख लेना है, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रखने से कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे देखो पेपर 1 का इथोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर 1 में कितने यूनिट्स हैं, पेपर 1 में कितने यूनिट्स हैं यहाँ पे देखो। फिर इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, हो गया, चलो, और नोट भी कर लेना, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रखने से का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो इथोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में 4 यूनिट आपको पढ़ने हैं। तो यूनिट नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू इथोलॉजी, इथोलॉजी का इंट्रोडक्शन इस चैप्टर, इस यूनिट में आपको पढ़ना है, जो कि बहुत लेंदी है। ये सिलेबस जो है ना इस बार जूलॉजी का आपका बहुत लेंदी सिलेबस है, पूरा नहीं हो पाएगा। किसी भी कॉलेज में देख लेना आप लोग, पक्का आप लोग के कॉलेज में कंप्लीट नहीं हो पाएगा सिलेबस। इसीलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करो, क्या पता लास्ट तक जाते टाइम ना मिले क्वेश्चन पढ़ने भर का। इसलिए सब पढ़ो लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान दे पढ़िए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू इथोलॉजी, देखो इंट्रोडक्शन टू इथोलॉजी यही पढ़ाने लगे ना टीचर, तो आपके 10 से 15 से 16 दिन में यही आपका एक यूनिट का ये इंट्रोडक्शन खत्म होगा इथोलॉजी का। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ाएं तो सोचो इतना टाइम नहीं है किसी के पास, इसीलिए आप अभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करना शुरू कर दो। नेक्स्ट इसमें आपका जो सेकंड चैप्टर दिया है लर्निंग एंड मेमोरी, लर्निंग एंड मेमोरी यूनिट फर्स्ट में आपका 2 चैप्टर दिया है, 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और ये चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े। ठीक है, लर्निंग एंड मेमोरी इस यूनिट में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट 2 आता है, यूनिट 2 सबसे बड़ा है। ये जो आपका ये इथोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन देख रहे हो ना, इसमें सबसे बड़ा जो यूनिट है वो यही वाला है। देखो आपको देखने में भी लग रहा होगा कितने सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। कम्युनिकेशन चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है सोशल बिहेवियर एंड कीन सिलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है। नेक्स्ट पेरेंटल केयर है। नेक्स्ट टेरिटोरियल बिहेवियर। ठीक है, टेरिटोरियल बिहेवियर, ये 2 यूनिट तो अपने कंप्लीट हुए, यहाँ सिलेबस में कंप्लीट हुए, पढ़ा के नहीं कंप्लीट हो गए।
तो 2 यूनिट फर्स्ट पेपर का, 2 यूनिट ये है। अब तीसरा यूनिट है बायोडाइवर्सिटी, ये छोटा यूनिट है, कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 3 से 4 लेक्चर इसके लगेंगे, 3 से 4 दिन मतलब आपके कॉलेज में पढ़ाई होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो है देखने से भी भारी भरकम लग रहा है थोड़ा सा, और ये भी भारी भरकम है, ठीक। नेक्स्ट यूनिट 4 में आपको एक चैप्टर दिया हुआ है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जैसे ये भी छोटा यूनिट है, बहुत ही बोरिंग यूनिट है, मतलब इसमें IUCN, ICZN ये सब है, IUCN ये सब इसी में आपको पढ़ने को मिलेंगे। और लॉ, कुछ कंजर्वेशन लॉ भी बनाए गए थे, ये भी सब इसी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये अपना था 4 पेपर, कौन कौन से 4 पेपर हैं, और फिर पहला पेपर का यूनिट कितने हैं, यूनिट दिए हुए हैं, चारों पेपर के यूनिट को यहाँ पे डिस्कस किया गया। और हाँ देखो, इसमें ना यूनिट्स में बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स, जो कि क्या करना है यहाँ पे बताना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बोर्ड पे एक टॉपिक लिखते रह जाओ तो वो तो मतलब बोर्ड ही भर जाएगा पूरा का पूरा, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं है लिखना। बस आप लोग चैप्टर देख लो, यूनिट देख लो कौन कौन से यूनिट है। अब यूनिट में चैप्टर्स देख लो कितने चैप्टर्स हैं। अब इस चैप्टर्स में जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करना इम्पॉसिबल है यार, इम्पॉसिबल। तो आप लोग के लिए एक चीज़ कर सकते हैं कि इसका फ़ोटो, मतलब आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो इसका फ़ोटो हम आपके पास सेंड कर सकते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी दिया हुआ होगा, उस इंस्टा आईडी पे आप जाके मैसेज करिएगा कि इसका क्या चाहिए, डिटेल सिलेबस चाहिए, तो वहाँ पे डिटेल सिलेबस का फ़ोटो, PDF तो नहीं जा पाएगा, फ़ोटो आपको सेंड कर दिया जाएगा। वहाँ से एक चैप्टर में जितने टॉपिक्स हैं वो टॉपिक देख लीजिएगा आप लोग, और नहीं तो फिर हम लोग वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए यूनिट 2 को डिस्कस करते हैं, पहले इसको रफ करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो जो अपना 2nd पेपर है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 2nd पेपर का हम लोग यूनिट देखने वाले हैं। 2nd पेपर में भी आपके सेम 4 यूनिट ही हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 यूनिट आए हैं, अभी 2 यूनिट इसके बाद डिस्कस कर लिया जाएगा, जितने आए हैं वो यहाँ पे लिख दिया गया है। यूनिट 1 में आप लोग को पढ़ना है क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन। देखो ये दिख रहा है ना, ये इसमें बहुत सारे, अभी बहुत लेंदी सिलेबस है, ये बहुत लेंदी सिलेबस है। ये जो मेन टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं, सारा सिलेबस लिखना वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए छोटे जितने मेन टॉपिक्स थे वो यहाँ पे लिख दिए गए। इसके अंदर भी बहुत सारे हैं, अभी ये मत समझना कि बस ये इतने पढ़ने हैं और आगे नहीं पढ़ने, आगे बहुत सारे पढ़ने हैं, ये बस मेन टॉपिक्स हैं। तो पहला है क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन। जीन का क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन मतलब सारा कुछ इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट DNA रेप्लिकेशन, DNA रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन। तो DNA रेप्लिकेशन, अगर देखो DNA रेप्लिकेशन का ही बात करें तो सिर्फ रेप्लिकेशन नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, DNA रेप्लिकेशन के साथ हमें DNA रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पॉलीमरेज 3, DNA पॉलीमरेज 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट करके यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लिखा नहीं गया लेकिन सब है आपके सिलेबस में। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन एंड mRNA एडिटिंग। इनके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे मेजर टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के, ठीक। और नेक्स्ट यूनिट 2 जो है ट्रांसलेशन। देखो ट्रांसक्रिप्शन आ गया ना, तो ट्रांसक्रिप्शन आप लोग जहाँ देखना उसके आगे जस्ट जान जाना कि अब ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन आने वाला है। दोनों भाई हैं, ठीक है, दोनों भाई साथ में रहते हैं। नेक्स्ट यूनिट 2 में पढ़ना है आप लोग को ट्रांसलेशन पढ़ना है, रेगुलेशन ऑफ जीन पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन ट्रांसलेशन, इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक ऑन प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मतलब यही है कि एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट ट्रांसलेशन में, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में क्या इफेक्ट पड़ता है उसका, ठीक। नेक्स्ट है ओपेरॉन मॉडल। देखो ओपेरॉन सिस्टम आपका इंपॉर्टेंट है। ओपेरॉन सिस्टम में आपके 3 सिस्टम दिए हुए ओपेरॉन, एक लैक ओपेरॉन, एक ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन एंड एक एम्पेसिलिन ओपेरॉन है शायद, हाँ एम्पेसिलिन ओपेरॉन ही होगा। नेक्स्ट कैंसर, ये एम्पेसिलिन ओपेरॉन अभी कंफर्म नहीं है लेकिन शायद यही होगा या फिर कोई और होगा, लेकिन 2 ट्रिप्टोफैन और लैक ओपेरॉन तो कंफर्म है। नेक्स्ट है कैंसर, ट्यूमर सप्रेसर जीन। कैंसर भी है, ट्यूमर सप्रेसर जीन भी है, जैसे P53 जो जीन है उसको क्या कहते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन। नेक्स्ट है एपोप्टोसिस। नेक्स्ट है प्रोटीन सॉर्टिंग। देखो यहाँ पे प्रोटीन सॉर्टिंग, इसमें और सारे टॉपिक्स हैं, जैसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसलेशन क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या होता है, स्प्लाइसिंग, कैपिंग वगैरह, ये सब इसी में आपको पढ़ने हैं, ठीक। तो चलिए उन दोनों यूनिट्स को भी देख लेते हैं कि इस पेपर में आपके कौन कौन से यूनिट हैं, ठीक है। तो जो अपना यूनिट नंबर 3 है इस पेपर का, वो है इसमें आपको इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ना है, मतलब जितने भी इम्यून सिस्टम से में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे इसी में पढ़ने हैं। इसमें पूरे लिखे तो नहीं गए हैं लेकिन आपको बहुत सारे पढ़ने हैं, ठीक। इसमें बस मेन टॉपिक्स लिखे गए हैं, ठीक है।
तो कौन सा है? इम्यूनिटी। देखो इम्यून सिस्टम जितने भी होते हैं कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, जैसे इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये सब, और जितने भी सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के वो सब इसी में पढ़ने हैं। देखो इम्यूनिटी, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेल्स, देखो सेल्स है ना, जितने भी सेल्स हैं, सेल्स एंड टिश्यू इन इम्यून सिस्टम, जितने भी सेल्स हैं, ठीक, वो सारे इसी में पढ़ने हैं। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, मतलब आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपको पढ़ने हैं, इसमें एंटीबॉडीज़ वगैरह। यहाँ पे एंटीबॉडीज़ है, एफिनिटी, एवाइडिटी, डाइवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जीन्स, ठीक है। नेक्स्ट है ए बी रिप्रेसर, एंटीबॉडी रिप्रेसर पढ़ने हैं आपको इसी में। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ साइटोकाइनेज, साइटोकाइनेज के स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपर सेंसिटिविटी एंड वैक्सीन, देखो वैक्सीन पढ़ना है आपको, वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन एग्जाम में डायरेक्ट करके आता है, डायरेक्ट वैक्सीन पूछा जाता है। और इसमें यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इसमें इनेट इम्यूनिटी में आपको डिफरेंस करने को आता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो बताया जा रहा है ना टॉपिक्स तो आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे आपके सिलेबस में, लेकिन ये जो टॉपिक्स बताए जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब ये कि इस टॉपिक से, इन टॉपिक से क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं था मेरे लिए कि पूरा लिख दें, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं या फिर इनडायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं इन सारे टॉपिक से, ठीक है। वो सब टॉपिक्स भी पढ़िएगा, लेकिन ये सारे टॉपिक्स पहले पूरा कंफर्म होने के बाद, पूरा इन सबको क्लियर करने के बाद आप अलग टॉपिक पढ़ना, ठीक है। इसमें सिर्फ सिलेबस भी बताया जा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट सिलेबस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही सब टॉपिक्स वही सब यहाँ पे बताए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी वैक्सीन हो गया, ऑटो इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, देखो सिंड्रोम भी आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है एमसीएच मॉलिक्यूल एंड इट्स टाइप, एमसीएच मॉलिक्यूल कौन क्या होते हैं और उनके टाइप्स कितने होते हैं वो सब भी आपको बताने हैं। नेक्स्ट है मैचुरेशन एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी एंड टी सेल्स, जो आपके बी और टी सेल्स यहाँ पे दिया है ना, सेल्स पढ़ने, टी सेल्स में ये सब भी आ जाएंगे, आप लिखने का जरूरत नहीं था, लेकिन इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मैचुरेशन ऑफ बी एंड टी सेल्स ऐसा कर पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 जो है वो है कौन सा, ये यूनिट नंबर 4 जो है आपका ना, वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स से, मतलब आप लोग रिसर्च करोगे ना एमएससी करके, तो रिसर्च के लिए जितने भी वो इम्पोर्टेंट है वो यही वाला चैप्टर रिसर्च में होता है। जैसे कि इसमें ज़्यादा आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज दिया जाएगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, ठीक है। कंप्यूटर के बारे में नॉलेज, इन्फॉर्मेटिक्स समझ रहे हो, बायो कंप्यूटर से या फिर इंटरनेट से रिलेटेड है। और फिर बायो मतलब यही है कि सेल प्रोटीन वगैरह, इसका हम लोग पढ़ाई करेंगे, इसमें कंप्यूटर और बायोलॉजी को मिला के पढ़ते हैं बायो, इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यही आपका एक बस सिंगल चैप्टर है, और ये सारे तो थे कौन से, ये सारे बायो मॉलिक्यूल्स के चैप्टर थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के थे, यही बस बायो इन्फॉर्मेटिक्स का है, ठीक है। देख लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट है। इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का इंट्रोडक्शन और स्कोप पढ़ना है आपको। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो इसमें कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, जितने भी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आपको दिख रहे होंगे वो सारे मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट के कितने प्रोटोकॉल, जैसे दो प्रोटोकॉल होते हैं ना, ये प्रोटोकॉल बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे आपको सिलेबस में दो दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है वेब पेज, URL, FASTA, GI नंबर, SRS, ब्लास्ट, PIR, PHY, LIP, देखो फिलिप्स, ये सब हैं, ये इनके फुल फॉर्म आपके सिलेबस में बहुत डिटेल दिया गया है, पढ़ोगे तो सब जान जाओगे, ठीक है। ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे ये PIR, इसको RIP मत पढ़ लीजिएगा, PIR ये। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का एप्लीकेशन मतलब यूज़ क्या क्या है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, बहुत सारे यूज़ है। जैसे यहाँ पे दे भी रखा है कौन से आपको यूज़ पढ़ने हैं, जैसे क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन पढ़ने हैं आपको, कि क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन के लिए भी हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ करते हैं। जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या हुआ, क्लिनिक मतलब समझ रहे हो, जैसे सेल वगैरह अगर मेडिसिन कोई भी बनाने हैं तो भी हम लोग, मेडिसिन तो है ही, जैसे उसमें प्रोटीन, एंजाइम, वायरस वगैरह यूज़ करते हैं, फिर उसको जब कंप्यूटर से देख कंप्यूटर के हेल्प से करते हैं तो वही हो जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन के लिए भी किया जाता है। कीमो इन्फॉर्मेटिक्स आपको पढ़ने हैं, कीमो इन्फॉर्मेटिक्स रिसोर्स एंड फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स और कीमो इन्फॉर्मेटिक्स,
देखो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, इसके अलावा भी आपके सिलेबस में है, ये मत समझना बस इतना ही है, इतना ही नहीं है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कवर नहीं कर पाओगे शायद सिलेबस आप लोग। लेकिन ये सब जितना पढ़ाया जा रहा है ना, बताया गया, बस उतना ही सिलेबस आप लोग कवर करना, इससे आप लोग एग्जाम में ज़रूर टॉप कर जाओगे, ठीक है। वो सब है तो पढ़ना ठीक है, नॉलेज के लिए पढ़ लो, अच्छी बात है, लेकिन टॉप करने के लिए वो सब करते रहोगे तो सिलेबस कंप्लीट करते रह जाओगे, पूरा निकल जाएगा टाइम, ठीक है। तो वो भी पढ़िएगा, लेकिन ये सब जितने बताए गए हैं ये सारे टॉपिक ज़रूर पढ़िएगा, इन सब से क्वेश्चन आते हैं, वो छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं उन सब से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो दो पेपर तो हम लोग डिस्कस कर लिए ना, 2 पेपर डिस्कस कर लिया। अब तीसरा और चौथा जो क्या है, जो इलेक्टिव पेपर है अपना, वो इलेक्टिव पेपर को डिस्कस करते हैं। मतलब इलेक्टिव पेपर्स में कौन कौन से आपके यूनिट है, उसमें भी 4 यूनिट रहेंगे। मान लो इलेक्टिव पेपर एक तो कोई है या इंटोमोलॉजी है मान लो, तो उसमें भी 4 यूनिट आपको पढ़ने हैं, ठीक। तो उसमें कौन कौन से पढ़ने हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पेपर है आपका, वो इलेक्टिव सब्जेक्ट है। मतलब इलेक्टिव पेपर में 2 पेपर आपके दिए हुए थे, थर्ड पेपर में 2 चीज़ आपको पढ़ने थे। उसमें से एक था एग्रो केमिकल एंड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, और एक था वेस्ट मैनेजमेंट वाला था ना। तो वेस्ट मैनेज को ना डिस्कस करके हम लोग पेस्ट मैनेजमेंट, एग्रो केमिकल एंड पेस्ट मैनेजमेंट वाला डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, ठीक। तो यूनिट फर्स्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ पेस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है पहले यूनिट में आपको, ठीक है, पेस्ट के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। फिर दूसरे यूनिट में ये बहुत छोटे छोटे हैं ये सिलेबस ना, ये जो आपका पेपर है ये बहुत छोटा पेपर है, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वो ये इलेक्टिव सब्जेक्ट छोटे छोटे हैं। यूनिट 2 जो है एग्रो केमिकल न्यूट्रिएंट्स फॉर इंक्रीजिंग द हेल्थ प्लांट्स। तो इसमें देखो जूलॉजी में आपका थोड़ा मोड़ा बॉटनी भी आ गया इस बार, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 जो है एग्रो केमिकल फॉर पेस्ट मैनेजमेंट। तो पेस्ट मैनेजमेंट के लिए एग्रो केमिकल्स बताने आपको, मतलब पढ़ने इस यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 है बॉटनिकल एंड अदर बायोपेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ना, मतलब ये मिला जुला के पूरा ना आपको इसमें बॉटनी का पोर्शन दिया हुआ है, ठीक है। बॉटनी का पोर्शन इसमें दिया हुआ है, इसमें जूलॉजी का है, मतलब मैन से रिलेटेड है, पैरासाइट वगैरह, ठीक है। तो देखो इसमें जो इलेक्टिव सब्जेक्ट था ना ये, तो 2 सब्जेक्ट्स आपको दिए हुए थे, दोनों में हम लोग एक डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा, एग्रो केमिकल एंड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट पेपर है पैरासाइटोलॉजी। देखो जो आपका 4th पेपर है, देखो 3rd पेपर का जो एक इलेक्टिव सब्जेक्ट था वो एक डिस्कस किए इसका सिलेबस। अगर आप लोग चाहो तो हम दूसरा भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा पेपर 4th पेपर में आपको 6 दिए हुए थे, 6 सब्जेक्ट पढ़ने को, लेकिन 6 सब्जेक्ट ना पढ़ के हम लोग यहाँ पे जो पैरासाइटोलॉजी है, जैसे इंटोमोलॉजी वगैरह, वहाँ पे 6 सब्जेक्ट दिए हुए थे ना जो पहले हमने बताया था। तो उसमें से पैरासाइटोलॉजी का जो पेपर है उस पेपर को हम यहाँ पे उसके सिलेबस को देखते हैं कि उस सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना है। देखो इसमें भी 4 यूनिट पढ़ने हैं हमको। देखो सब में जितने भी आपके पेपर हैं 4 यूनिट पढ़ने हैं सब में। जैसे 4 पेपर है 4 यूनिट है, 4 16 यूनिट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो 16 यूनिट बहुत ज़्यादा हो जाता है और यूनिट्स भी बहुत लंबे लंबे, बस यही 2 हैं वो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, बाकी बहुत सारे यूनिट तो मतलब वो जो यूनिट थे कोर पेपर जो थे वो लेंदी थे, ठीक। तो इसका पैरासाइटोलॉजी का देख लो, पैरासाइटोलॉजी के यूनिट नंबर 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ना है, पैरासाइट का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। फिर इसी में एक और चैप्टर दिया हुआ है टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी, टैक्सोनॉमी और डाइवर्सिटी भी पढ़ना है इस यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 है इकोलॉजी, इवोल्यूशन, सैम्पलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ पैरासाइट। देखो पैरासाइट का पूरा ऑपरेशन कर देना है, यहाँ पे पूरा का पूरा ऑपरेशन करके पढ़ना है हम लोग को, पूरा पैरासाइट कुछ भी नहीं छोड़ना है, यहाँ पे सब पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 जो है प्रोटोजोन पैरासाइट मेन एंड डोमेस्टिक एनिमल। मतलब ये जूलॉजी लग रहा है ना, यहाँ तो बॉटनी लग रहा था लेकिन नीचे जूलॉजी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैन का पैरासाइट और फिर डोमेस्टिक एनिमल्स जितने होते हैं उनके पैरासाइट्स यहाँ पे पढ़ने, उनके सबके पैरासाइट्स के बारे में। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 और लास्ट यूनिट ऑफ द वीडियो इज कैस्टोड पैरासाइट ऑफ मेन एंड डोमेस्टिक एनिमल। देखो कोई कैस्टोड, यहाँ पे देखो पैरासाइट, प्रोटोजोन पैरासाइट पढ़ना है, कैस्टोड पैरासाइट पढ़ना है, निमेटोड्स, आर्थ्रोपोड्स, ये सब पैरासाइट्स हैं वो पढ़ने हैं हमको यहाँ पे। निमेटोड्स पैरासाइट ऑफ मैन, देखो निमेटोड्स पैरासाइट भी पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा में जितने भी पैरासाइट्स हैं जो ह्यूमन क्या करते हैं, अटैक करते हैं, उनको क्या करते हैं, ह्यूमन्स को पैरासाइट क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं ना। तो यही पढ़ना है पैरासाइट कौन कौन से हैं, ह्यूमन्स को अटैक करते हैं, ह्यूमन्स पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये थे अपने
सिलेबस का पूरा ओवरव्यू था। ठीक है, अगर ये पूरा एकदम मतलब डिटेल सिलेबस तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना सिलेबस है कि अगर इतना ही बस आप पढ़ लो ना तो एग्ज़ाम में टॉप होने से कोई नहीं रोक सकता एमएससी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो टॉप होने के लिए तो इतना काफ़ी है। बाकी अगर आप चाहो डिटेल सिलेबस तो हमने बताया कि इंस्टा पे मैसेज करना, इंस्टा पे मैसेज करोगे, फ़ोटो होगा मेरे पास, हम सेंड कर देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग इलेक्टिव सब्जेक्ट के यहाँ इसमें 5 और पेपर बचे हुए हैं, इसमें एक और पेपर बचा हुआ है, तो आप लोग चाहो तो कमेंट करना, उसको भी बता दिया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी बता देंगे। ठीक है, और उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम वो वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसको मिस ना करो। ठीक है, और इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उन्हें भी ये सिलेबस पता चल जाएगी। और इस वीडियो के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आने लगेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज करके आएंगे, कौन से ये फर्स्ट यूनिट से कौन से इंपॉर्टेंट बन रहा है, सेकेंड यूनिट से, या फिर पेपर वाइज आएंगे। तो सोचो कितना मज़ा आएगा। अब अभी से इंपॉर्टेंट पढ़ते जाओगे तो एग्ज़ाम में ज़्यादा डिप्रेस नहीं होगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए सिलेबस के बाद मिलते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।